अब्बा हम जान लगा देंगे, लेकिन कौम की बेटियों के लिए शरिया बोर्ड ने जो हम पर एतबार और एतमाद जताया है, इस पर आंच नहीं आने देंगे। वैसे काजी साहब, लखनऊ शहर के नायब काजी होने के नाते हम आपको ये फाइल यहीं दे दें या ऑफिस में जाके दें? ये फाइल तो अभी आप हमें दे सकते हैं कबीर मियाँ, पर जिस जगह से आप लोगों को काम शुरू करना है वो जगह अभी तैयार नहीं हुई है, उसे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अब्बा हम तो सोच रहे थे कि आज से काम शुरू कर दें। जी तो करो ना, बिल्कुल करो। आप हमारे शरिया बोर्ड के ऑफिस से काम शुरू कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जगह से ज्यादा जरूरत हमारे लिए जज्बा है बहुत। ये सही होगा। कबीर बस 1 मिनट रुको, हम रुखसार से मिलकर आते हैं। रुखसार हमारी बात सुन। रुखसार, ये लोग कौन है? रुखसार ये हमारे अब्बा है, वो हमारी अम्मा है। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। रुखसार हम और कबीर शाम तक घर लौटेंगे, तब तक तुम क्या करोगी? 11 बजे सेब खाएंगे, 1:30 बजे तक खेलेंगे और 1:30 बजे के बाद सबके साथ खाना खाएंगे और सो जाएंगे। वेरी गुड। अब जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही करोगी ना? हाँ 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 नहीं, जी जी जी। और खुदा ना खास्ता आपने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो हमारा प्यारा कमरा हमसे छीन लिया जाएगा। बिल्कुल। चले, अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज काजी साहब। रुको, एक किसी दो। किसी रुको, तुम भी किसी दो। दो ना, हमें किसी चाहिए, किसी दो ना। हमें किसी देकर जाओ ना कभी। रुखसार, चलो हम कमरे में जाएंगे। हाँ, ओए रोतलू, हमसे दूर रहो। हमें कभी से किसी चाहिए तो चाहिए, हमें किसी चाहिए। दो ना, कभी किस दो। रुखसार ये तो चीटिंग है ना? किसी तुम्हें सिर्फ हम देंगे क्योंकि हम तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, कभी नहीं। मतलब ये है कि किसी तुम्हें सिर्फ किसी एक से मिलेगी, या तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड यानी कि ज़ारा से या कबीर से। सोच लो। तो ठीक है, तुम ही हमें किसी दे दो। गुड गर्ल। चले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गड़बड़ है। क्या गड़बड़? इसको ना इस तरफ होना चाहिए था, यानी कि तुम्हारे लेफ्ट में। हमें तुम्हारे लेफ्ट साइड बैठना है। आज तुम हमें ये लेफ्ट का मसला बताओगी। हमने हमेशा गौर किया कि जब तुम बेड पे भी लेटती हो लेफ्ट साइड, गाड़ी में लेफ्ट साइड, रेस्टोरेंट लेफ्ट साइड, अब ऑफिस में भी तुम कह रही हो कि हमें लेफ्ट साइड पे बैठना है। क्यों? हम बताते हैं। देखो, 2 बातें। पहली बात तो ये कि दिल लेफ्ट में होता है, तो हम तुम्हारे दिल के करीब रहे इसलिए, और दूसरी बात ये कि हम कहीं भी बैठे हमें देखना तो तुम्हें ही है। हमें बाकियों का नहीं पता कभी, लेकिन हमारे लिए ना ऐसे लेफ्ट से राइट में गर्दन घुमाना आसान होता है।
और हमारी गर्दन मानने तो वाली नहीं है। दिन में 100 बार ऐसे मुड़ मुड़ के तुम्हें देखेगी। तो गर्दन को आराम देने के लिए, उसको ज्यादा तकलीफ ना हो, हम मजबूर हैं कि हम तुम्हारे लेफ्ट साइड बैठे। वाह मोहब्बत वाह, क्या कमाल कमाल की तरकीबें इजाद करती हैं आप, मानना पड़ेगा हमें, है ना? बस 2-3 साल और हो जाए ना मोहब्बत को, इन तरकीबों पे किताब लिखेंगे। किताब लिखेंगे आप? मगर ज़रा एक बात हम तुम्हें याद दिला दे कि ये ना हमारा ऑफिस है, यहाँ हम और तुम मियाँ बीवी नहीं है, यहाँ तुम हमारे मथात यानी कि यू वर्क अंडर मी। ओह, आई वर्क अंडर यू। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि यहाँ ऑफिस में हम तुम्हें प्यार से कबीर कह के ना बुलाएं, कुछ और कहें, जैसे कि बॉस, पार्टनर? ओ पार्टनर, ओ नहीं, सर? बिल्कुल भी नहीं। पार्टनर नहीं, सर नहीं, बॉस नहीं, तो फिर क्या कहें? हमें लगता है कि तुम्हें हमें कबीर साहब कहकर पुकारना चाहिए। एक बार कहो, कबीर साहब। बहुत खूब। और हम सोच रहे उतनी ही इज्जत के साथ हम तुम्हें ज़ारा साहिबा कहकर पुकारेंगे। कैसे लगा? जैसे कबीर, कबीर साहब, इस ऑफिस में हम दोनों ही काम करेंगे या नौकरी पर और लोगों को रखेंगे? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी का इश्तिहार हम आज ही देंगे। तो किस किस्म के लोगों को रखोगे तुम नौकरी पर? हम सोचे ज़ारा कि उम्र दराज लोग को रखें, या रिटायर्ड हो तो और भी अच्छा होगा। वो क्या ना, ज़रा हमारा मानना है कि जिन्होंने जिंदगी देखी हो ना, वो अपने तजुर्बे से हमें सलाह दे सकते हैं अच्छे से। नहीं कबीर, यहाँ सवाल तजुर्बे का नहीं है, यहाँ बात है जोश की, जज्बे की, कुछ अलग कर दिखाने के जुनून की, जो हमें कॉलेज से ताजे ताजे निकले हुए लड़के और लड़कियों में मिलेगा, जिनकी एक नई सोच हो, जो दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, जिन्हें हम अपने तरीके से अपने विजन पे काम करा सके और हमें उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिले। जोश, जुनून, जज्बा ना ज़ारा, ये सिर्फ कहने की बात है। इन सब से बड़ा होता है तजुर्बा। हम एक ऐसे इंसान को लेना चाहते या हायर करना चाहते जिसने अपनी जिंदगी में कामयाबी देखी हो। क्यों? क्योंकि वो हमें कामयाबी का रास्ता दिखा सकता है। अपनी जिंदगी में जो तजुर्बे उसने पाए ना, वो हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता है, उसे यूज कर सकता है। ज़ारा, कभी तजुर्बा तो बस बहस नहीं, जाके अपना काम करो तुम। हमें अपने ख्वाब में अपने साथ किसको जोड़ना है ना, हमें अच्छे से मालूम है। तुम अपने 12 स्कूल संभालो। हमें लगता है एक ही ऑफिस में काम करने के बाद ना, सिर्फ एक ही चीज होने वाली है हम दोनों के बीच, वो है, और वो है बहस। बहस करोगे तो बहस ही होगी ना, बात समझोगे तो बहस नहीं होगी। वो माफ करना, हमारी समझना थोड़ी कम है। अब तुम हमसे ज्यादा समझती हो ना, तुमने बहस नहीं की। तुमने अपना नाम क्या बताया था? अमान। अमान? अमान, अमान, अमान। और हमारा नाम क्या है? रुखसार खाला। खाला? ये खाला क्या होता है? खाला, खाला, खाला। भाभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो दोनों के बीच दोस्ती हो गई। भाभी, एक बार रुखसार से बात कराइए। देखो कौन तुमसे बात करना चाहता है, देखो। हेलो रुखसार, हेलो अमान। हाय दोस्त। वेरी गुड, शेयरिंग इज केयरिंग। मतलब ये कि तुमने जो किया ना, इसका इनाम मिलेगा। तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी और अमान को भी एक चॉकलेट। तुम कब आओगी?
हम शाम तक आ जाएंगे। तो ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे दोस्त। बिल्कुल। ना, मम्मी भी बात करती है। अमान, 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 हमें बात करनी है, पहले तुम बाद में बात कर लेना। करने दो, करने दो। अमान। हमने नहीं तोड़ा अम्मी। सॉरी खाला। फोन टूट गया। अब हम अपने दोस्त से कैसे बात करेंगे? अम्मी, 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 रुखसार कितने दिनों के बाद पहली बार रोई है। क्या सच? सच जीनत? हाँ। क्या बात? काशान, ये बात फौरन डॉक्टर को बतानी होगी बेटा। जी बिल्कुल, अभी अब फोन लगाओ। हम अभी फोन लगा। ये रही आपकी पहली कक्षा की किताबें। शुक्रिया। कबीर, हमारा मतलब है कबीर साहब, हम हैरान हैं। आम बच्चा जब स्कूल जाता है तो नर्सरी, लोअर केजी, अपर केजी में पढ़ने के बाद पहली क्लास में जाता है। तो एक बच्चा करीब 3 साल तक पढ़ने के बाद पहली कक्षा में जाता है। लेकिन हमारे शरिया बोर्ड की तरफ से जो स्कूल चल रहे हैं उनमें पहली क्लास का जो कोर्स है वो तो आम बच्चे लोअर केजी में ही पढ़ रहे हैं। दुनिया में ना ऐसे कई बोर्ड होते हैं जिनके पढ़ाने के तरीके और जिनका सिलेबस अलग होता है। जिन स्कूल की तुम बात कर रही हो ना, उनमें शरिया बोर्ड का सिलेबस अलग होगा या पढ़ाने का तरीका अलग होगा और कुछ नहीं। लेकिन ये तरीका गलत है कबीर। हमारे बच्चे आम बच्चों से पहले ही 2 साल पीछे हो रहे हैं। कबीर, अगर आम बच्चों से हमारे बच्चे पहले ही पीछे होंगे तो वो कितनी ही मेहनत कर ले, कभी भी उन बच्चों से मुकाबले में आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें ये सिलेबस बदल देना चाहिए। ये जो सिलेबस है ना, वो हवा से उतर कर नहीं आया। कई साल पहले जब शरिया बोर्ड बना था ना, तो कई सारे लोग, बुजुर्ग लोग, जिनमें से तुम्हारे वालिद काजी साहब वो भी थे, और उन्होंने ये बात अपने जहन में रखी थी कि शरिया बोर्ड के स्कूल के सिलेबस में 2 बातें सिखाई जाएंगी। सबसे पहली दीनी और दुनियावी। तुम्हारा काम यह है देखना कि स्कूल में पढ़ रही लड़कियों को ये सिलेबस जिसकी तुम बात करी हो वो पूरा का पूरा आता है या नहीं, और शरिया बोर्ड के स्कूल के जो टीचर्स हैं नज़ारा, वो इतने काबिल है कि नहीं कि इन बच्चों को ये सिलेबस ढंग से पढ़ा सके या नहीं, और कुछ नहीं। टीचर्स तो वही पढ़ाएंगी ना कबीर जो सिलेबस में है, उसके अलावा क्या पढ़ा सकती हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये सिलेबस उस जमाने में बना था जब ये ठीक हो, लेकिन आज के दौर में आउटडेटेड है कबीर। और अगर हमारे कौम की लड़कियां अगर ये सिलेबस पढ़ेंगी तो अपनी जिंदगी में मुकाबला कैसे करेंगी। इसलिए हमें लगता है कि ये सिलेबस बदल जाना चाहिए। यहाँ हम क्यों आए? बच्चों को पढ़ने में मदद करने के लिए, ना कि हम शरिया बोर्ड को जाकर कहें तो आप गलत हो। और दूसरी बात, जो सिलेबस आप सबको सिखा रहे हो ना, इन बच्चों को सिखा रहे हो, वो भी भाई साहब बिल्कुल ही गलत है। ज़रा सुनो, हमारा मशवरा है तुम्हारे लिए। आपको सिर्फ इतना ख्याल में रखना है कि मौजूदा सिलेबस बच्चों को ढंग से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, बस। ढंग और बेढंग की बात ही नहीं है कबीर, जब सिलेबस ही गलत है। हम अभी इसी वक्त अभी नया सिलेबस बनाना शुरू करेंगे। हम किसी भी कीमत पे तुम्हें ये सिलेबस बदलने नहीं देंगे। आप हमें कैसे रोक सकते हैं? ज़ारा साहिबा, आप शायद भूल रही हैं कि शरिया बोर्ड ने जो आपके पैसे ना वो हमारे इख्तियार में रखे। उसका मतलब पता है आपको? उसका मतलब ये है कि हम किसी भी गैर ज़रूरी बदलाव में 1 रुपया तक खर्चा नहीं होने देंगे। माफ कीजिएगा जनाब, आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं ना, वो ना ही आपका है और ना ही हमारा है, वो कौम की बेटियों का है। और आप हमें ये फंड रोकने की धमकी नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं, ये जो था ना वो धमकी नहीं थी ज़ारा। हम तुम्हारा पैसा रोकेंगे क्योंकि शरिया बोर्ड ने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि वो पैसे सही जगह और सही तरीके पे खर्च हो और कहीं नहीं। और इसलिए आपको हमारे माताहत रखा था। यहाँ कोई किसी का माताहत नहीं है, हम मिलकर काम कर रहे हैं और हमें जो सही लगेगा हम वही करेंगे। हमें लगता है कि सिलेबस गलत है तो हम इसे बदलवा के रहेंगे। ठीक है, बदल दो इसे, जाओ करो कोशिश। हम भी किसी भी कीमत में तुम्हें ये सिलेबस बदलने नहीं देंगे।
कर रही हो? सारा गुस्सा होना तो अलाउड ही नहीं है। तुम खुद से वादा करके इतना बड़ा काम करने निकली हो और खुद ही गुस्सा हो रही हो। ये धमकी, ये बहस, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कितनी सारी अड़चनें आएंगी। तुम्हें कबीर को गुस्सा करने से रोकना है और तुम खुद ही गुस्सा हो रही हो। कम ऑन, बी प्रोफेशनल। ना हम गुस्सा होंगे और ना ही कबीर को होने देंगे। सड़ू ओ सड़ू मोहतरम जनाब आली सड़ू जी, सड़ू साहब, सड़ू ओ सड़ू, माफ करना अल्लाह पाक। या अल्लाह, वो कहाँ से आया? Stop. हक टाइम। देखो टाइम क्या हो रहा है। एग्रीमेंट के हिसाब से दिन में 2 बार हक करना पड़ेगा, तो ये हक टाइम है, हक करो हमें। नहीं करेंगे हम। क्या मजाक कर रही हो तुम? ये सब नाटक चल रहा है तुम्हारे लिए। तुम हमें गुस्सा दिला रही हो और तुम हमसे कह रही हो कि हम तुम्हें गले लगाए। क्या तरीका ये? हम कोई मिट्टी के पुतले नहीं है कि जब चाह हमसे बहस कर ली, हमें गुस्सा दिलवा दिया। तुमने ये कागज की गेंद हमारे सर पर मार दी और जब तुम्हारे दिल में चाहना सारा तुम हमें गले लगा दो। नहीं लगाएंगे क्योंकि हम गुस्से में। चलो हक करो, वक्त जाया मत करो। नहीं करेंगे हम। करना पड़ेगा एग्रीमेंट के हिसाब से तो। गुड बॉय, गुड गर्ल। ऐसे कौन हक करता है? हमने यही सिखाया तुम्हें। हो गया? तुमने तो दावा किया था ना क्या? कि हमारे माथे पे एक शिकन नहीं आने दोगे, हमारे होठों पे दर्द का एहसास नहीं होगा। हमने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मोहब्बत से वो प्यार भरी पेपर की गेंद क्या फेंक कर मारी, तुम्हें इतना गुस्सा आ गया। हमें इतना गुस्सा आ गया? तुम ये सब जो ऐसा करोगे? ठीक है, हमारी गलती थी, हमें माफ करो। माफी से कुछ नहीं होगा। उठक बैठक लगाओ 10 बार। चलो। हम उठक बैठक करें क्योंकि हमें गुस्सा है। गुस्सा है इसलिए नहीं, एक भी निशाना ठीक से नहीं लगा। हमारा सीधा सर पे लगा है तुम्हारा। कभी यहाँ से जा रहा है तो कभी वहां से। नहीं, हम मजाक कर रहे थे, ऐसा नहीं। देखा कभी, जब हम गुस्से में होते हैं ना, हमारे दिमाग के सारे दरवाजे बंद होते हैं। इसलिए हम लड़ेंगे, बहस करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है? ठीक है। तेज लगी? यहाँ तो लगी नहीं।